करीब 3.5 दशक तक वामपंथी शासन और उसके बाद 1.5 दशक तक टीएमसी का राज। बंगाल की राजनीति लंबे समय तक दो ही ध्रुवों के इर्द गिर्द घूमती रही, लेकिन अब बंगाल की सत्ता में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। बीजेपी की सरकार बन गई है और इसके साथ ही बंगाल में नए गवर्नेंस की शुरुआत भी हो चुकी है। कैसे ये शुरुआत हुई है, किस तरह से शुभेंदु अधिकारी अपने फैसलों से चौंका रहे वहां की जनता को और गुंडे माफिया डर के मारे भाग रहे हैं। कटमनी की राजनीति के लिए वर्षों नहीं दशकों से सुर्खियों में रहने वाला बंगाल अब बदलाव की एक नई कहानी लिखता नजर आ रहा है। कल तक जिस राज्य में सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर कटमनी की आरोप आम चर्चा का विषय थे, आज वही तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है। जिन लोगों पर कटमनी लेने के आरोप लगते थे, वे अब खुद सामने आकर पैसे लौटाने की बात करें। सोचिए किस तरह से लोगों के मन में डर है कि अगर ये कटमनी वापस नहीं की तो इस बीजेपी सरकार में उनका हाल क्या होने वाला है। क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने साफ कह दिया है कि टीएमसी शासनकाल में जितने भी भ्रष्टाचार हुए हैं, जितने भी घोटाले हुए हैं और जिन लोगों के द्वारा माफियागिरी के जरिए अवैध वसूली की गई है, उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और उसी का डर है लोगों के बीच, ऐसे लोगों के बीच में जो लोगों का पैसा वापस करते नजर आ रही हैं। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं और तस्वीरें देखकर आप दंग हो जाएंगी कि कल तक जिस कटमनी यानी कि रिश्वत के पैसे के लिए टीएमसी के कार्यकर्ता आम लोगों पर दबाव डालते थे, बीजेपी की सरकार आने के बाद पूरी तरह से बदल गए। ये तस्वीर आप देखिए, ये जो पैसे आप देख रहे हैं, नोटों की गड्डी आप देख रहे हैं, दरअसल इन्हीं के द्वारा सरकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाने के लिए लोगों से पैसे लिए जाते थे। लेकिन अब ये तस्वीर आप देखिए, ये मोटी गड्डी नोटों की जो आपको नजर आ रही है, इन लोगों के द्वारा कट मनी वहां की आम जनता को वापस की जा रही है और बाकायदा इसकी मुनादी कराई जा रही। ई रिक्शे से अनाउंसमेंट कराया जा रहा है हर एक क्षेत्र में, हर एक जिले में, आइए अपना पैसा वापस ले जाइए। आप सोचिए किस कदर डर बैठा है इन लोगों के अंदर कि शुभेंदु सरकार, बीजेपी सरकार के आने के बाद जो अवैध वसूली इनके द्वारा की गई है उस पर कड़ा एक्शन हो सकता है, जेल भी जा सकते हैं। कितने सालों तक जेल जाएंगे ये भी कोई नहीं जानता है और इसी बात का डर है कि ये लोग अब कटमनी वापस करते हुए नजर आ रही हैं। तस्वीरें आपने देखी, कुछ बिहार के माथाभंगा क्षेत्र की ये तस्वीरें थी। पंचगढ़ ग्राम पंचायत के फकीरर कुठी गांव में एक स्कूल के मैदान पर भारी भीड़ जुटी हुई थी और कोई त्योहार नहीं था यहाँ पर, ना ही कोई चुनावी रैली थी। यहां तो बाकायदा लिस्ट लेकर ग्रामीणों को नाम पुकार कर नगद पैसे यानी कि कट मनी वापस की जा रही है। अब स्थानीय लोगों का निस्वार एक स्कूल मैदान में आयोजित इस सभा में कई ग्रामीणों को नगद राशि लौटाई गई है और कुछ मामले ऐसे नेताओं के परिवार के सदस्य भी यहां पर पहुंचे थे जो फिलहाल क्षेत्र से फरार बताए जा रहे हैं। अब आपको एक दूसरी खबर भी दिखा रही हैं कि पश्चिम बंगाल में किस तरह से तस्वीरें बदलती नजर आ रही हैं। तस्वीर साउथ 24 परगना के नामखाना इलाके की, जहां पर टीएमसी का एक स्थानीय नेता लोगों से माफी मांगता नजर आ रहा है। उसे प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान दिलाने के नाम पर 45 लोगों से 5-5 हजार रुपए वसूले थे। टीएमसी नेताओं की पकड़ लगातार देखने को मिली है। अब पकड़ा धकड़ी से डर कर उसने स्थानीय लोगों को नगद पैसे वापस कर दिए। तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरह से पश्चिम बंगाल से अलग अलग इलाकों से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। लोगों के मन में डर है जिन्होंने टीएमसी शासन काल के दौरान भ्रष्टाचार किया था। सरकारी योजना या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर लोगों को मकान देने के नाम पर 5-5 हजार, 10-10 हजार रुपए वहां की आम जनता से लूटे गए थे, लिए गए थे। वो पैसे अब वापस करते नजर आ रहे हैं। बाकायदा यहां पर देखिए आप लोगों की भीड़ है, ये सभी आम लोग हैं और ये जो पैसे वापस लौटाते नजर आ रहे हैं ये वही लोग हैं जिन्होंने टीएमसी शासनकाल के दौरान अवैध वसूली की थी, लोगों से पैसे लिए थे बाकायदा सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए। अब कट मनी लौटाने के बाद यह अभियान की शुरुआत हुई ताकि लोगों को रुपए लौटाए जा सकें और बाकायदा ये तस्वीर कुछ बिहार दक्षिण विधानसभा में आने वाले घुघुमारी पंचायत की, जहां के निवासी इन दिनों एक अनोखे अभियान को लेकर चर्चा में। ई रिक्शे पर लगे लाउडस्पीकर पर चिल्ला कर कहा जा रहा है कि स्थानीय टीएमसी पंचायत सदस्य ने सरकारी आवास योजना के तहत अवैध रूप से वसूली गई पूरी कट मनी यानी कि कमीशन को आगामी 4 जून तक हर हाल में वापस करने का लिखित भरोसा दे रहे हैं। पूरे गांव को इस समझौते की जानकारी देने और आरोपी नेताओं पर दबाव बनाए रखने के लिए इस आधुनिक और सार्वजनिक तरीके को अपनाया गया है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं और वो
अनाउंसमेंट भी आपको सुनाते कि किस तरह से इलाके में अनाउंसमेंट की जा रही कि सबका पैसा वापस लौटाया जाएगा। 173 নম্বর বুথের কাটমানির টাকা ফেরত দেওয়া হবে। পঞ্চায়েতের বাড়ির থেকে সকলেই নিজ নিজ দায়িত্বে টাকা ফেরত দিয়ে যাবেন। तो तस्वीरें आपने देखी किस तरह से लोगों के मन में डर है, भ्रष्टाचार करने वाले, अवैध वसूली करने वाले लोगों के मन में डर है कि इस बार एक्शन होगा तो कोई बचा नहीं पाएगा, क्योंकि अब टीएमसी की सरकार नहीं बीजेपी की सरकार आ चुकी है। कट मनी वापस किए जाने पर बीजेपी के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने एक वीडियो शेयर किया। उन्होंने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, क्या लिखा है? दरअसल उनकी तरफ से सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया गया और उसमें लिखा गया कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी से जुड़े लोगों द्वारा कट मनी के तौर पर इकट्ठा किया गया पैसा खुले खेतों में गांव वालों को लौटाया जा रहा है। और खुले में क्यों? क्योंकि लोगों का गुस्सा अब उफान पर है और गिरफ्तारी का डर भी सचमुच बना हुआ है। ममता बनर्जी के शासन में पश्चिम बंगाल की शासन व्यवस्था की असलियत यही थी। ये अमित मालवीय की तरफ से कहा गया। चूंकि डर है, वहां पर कोई नहीं बच रहा है। अभिषेक बनर्जी की तस्वीरें भी निकलकर सामने आई थी, वो तस्वीरें भी आपने देखी थी कि किस तरह से वहां के लोगों का गुस्सा है और वो गुस्सा आप साफ तौर पर दिखाई भी दे रहा है। और इसी वजह से भ्रष्टाचार करने वाले तमाम जो माफिया थे उनके मन में भी यही डर है कि कहीं आम जनता के बीच वो पहुंच गए और आम जनता के हाथ लगे तो उनका हाल क्या होगा। और इसी वजह से वो पैसे वापस लौटाते नजर आ रहे। अब इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो भी आपको सुनवाते हैं। आज से बंगाल के भविष्य की एक ऐसी यात्रा शुरू हो रही है जहां विकास, अटूट विश्वास और नई उम्मीदें कदम से कदम मिलाकर चलेगी। मैं आज हर बंगालवासी को भरोसा देता हूं, बंगाल के बेहतर भविष्य के लिए भाजपा दिन रात एक कर देगी। तो 4 मई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बंगाल में आज नया सवेरा हुआ है और उस नए सवेरे की तस्वीरें भी देखने को मिलने लगी हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह कट मनी क्या होती है, जिसकी चर्चा बंगाल की राजनीति में बार बार सुनाई देती है। कट मनी पश्चिम बंगाल की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था से निकला एक बेहद चर्चित और विवादित शब्द है। सीधे शब्दों में कहें तो ये सरकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाने के बदले नेताओं या फिर बिचौलियों के द्वारा लिए जाने वाला अवैध तरीके से कमीशन है। अब कट मनी को आसान भाषा में आपको समझाते हैं किस तरह से यह वसूली की जाती थी और किन किन लोगों से की जाती थी। यह काम कैसे करता था? सरकार जब किसी गरीब या फिर आम नागरिक के लिए कोई योजना लाती थी तो उसके नाम पर उससे अवैध वसूली की जाती थी। लोकल नेता उस योजना के एवज में कुछ हिस्सा मांगते थे वहां के लोगों से और इसे कट मनी कहा गया। बिचौलिए कहते हैं कि अगर योजना का पैसा चाहिए तो हमें कट मनी देना होगा, यानी कि जो योजना आपको मिल रही है, अगर आपको मकान मिल रहा है और उस मकान की कीमत मान लीजिए कि 1 लाख रुपए है तो उसमें से एक हिस्सा आपको बिचौलियों को देना होगा, यानी कि मान लीजिए 10,000 रुपए आपको बिचौलियों को देने पड़ते थे। अब किसी गरीब को पीएम आवास योजना के तहत घर बनाने के लिए मान लीजिए 1,20,000 रुपए मिले, स्थानीय सिंडिकेट या फिर नेता उसमें से 10,000 से 20,000 रुपए कट मनी ले लेते थे। कट मनी मिलने के बाद लाभार्थी को आसानी से योजना का पैसा मिल जाता था, लेकिन पूरा पैसा नहीं मिलता था। पुरानी सरकार में बंगाल में यह व्यवस्था पूरी तरह से संस्थागत हो चुकी थी, यानी कि अगर आप कहीं शिकायत करने भी जाते थे तो आपकी कोई सुनवाई नहीं होती थी, कोई कार्रवाई नहीं होती थी। हर काम का एक अनऑफिशियल रेट कार्ड बना हुआ था और उसी हिसाब से आपसे पैसे लिए जाते थे और बाकायदा ये खुलेआम पश्चिम बंगाल में हो रहा था। लेकिन अब ये बंद हो चुका है। ये पैसा छोटे नेता से लेकर ऊपर तक जाता था, यानी कि स्थानीय नेता से लेकर विधायक, सांसद और पार्टी के जो बड़े नेता थे उन तक ये पैसा पहुंचता था। ये नीचे से लेकर ऊपर तक एक पूरा सिंडिकेट चलाता था जिसके जरिए पूरी अवैध वसूली की जाती थी और उस वसूली का एक एक हिस्सा हर एक नेता, हर एक स्थानीय नेता को पहुंचता था। कलेक्ट किया गया पैसा चेन के जरिए ऊपर बैठे रसूखदार लोगों तक पहुंचाया जाता था ताकि उनके सहारे कटमनी को वसूला जाए और जब स्थानीय पुलिस इस मामले में कार्रवाई करे तो
उन पर दबाव बनाया जा सके। सबसे बुरा असर समाज के सबसे गरीब और जरूरतमंद लोगों पर पड़ता था। अब सोचिए, किसी सरकारी योजना का लाभ अगर गरीब को मिलना चाहिए था तो वो भी पूरी तरह से मिल नहीं पाता था। काम कराने के लिए कमजोर वर्ग के लोगों को, बिचौलियों को पैसा देना पड़ता था। यानी कि अगर सरकार कोई योजना लेकर आती है या फिर कोई बड़ी घोषणा सरकार के द्वारा करती तो उसके लिए भी बिचौलिए आपसे पैसा लेते थे। तो ऐसे कट मनी वहां पर ली जाती थी, लेकिन अब ये कट मनी पूरी तरह से बंद हो चुकी है और लोगों के मन में जो इस तरह से काम करते थे, वसूली करते थे, उनके मन में एक डर भी बैठ चुका है और इसी वजह से वो कट मनी लौटाते भी नजर आ रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पर यह संदेश दिया था कि अगर राज्य में उसकी सरकार बनती है तो भ्रष्टाचार और कटमनी जैसी प्रथाओं पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पार्टी ने इसे सुशासन और पारदर्शी प्रशासन के अपने एजेंडे का अहम हिस्सा बताया था और अब जब सत्ता में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बन चुकी है तो जमीनी स्तर पर इसका असर भी दिखाई देने लगा है और इसकी चर्चा भी शुरू हो चुकी है। अब सुशासन राज की तरफ बंगाल किस तरह से आगे बढ़ रहा है, गरीबों को योजनाओं का पूरा लाभ मिल रहा है सीधे सीधे, यानी कि कोई कटमनी उसमें नहीं, कोई कमीशन नहीं, हक का 100% धन मिलेगा। वहां के आम लोगों को यह शुभेंदु अधिकारी की तरफ से साफ कर दिया गया है। मानसिक प्रताड़ना और डर से मुक्ति, यानी कि किसी से भी डरने की जरूरत आपको नहीं है। कल्याणकारी योजनाओं का वास्तविक असर आपको जमीन पर अब देखने को मिलेगा। बिचौलिया संस्कृति कमजोर होगी और ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई होगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचेगा। जो योजनाएं लाई जाएंगी सरकार के द्वारा, उन योजनाओं का पूरा लाभ वहां के लोगों को मिलेगा। यह शुभेंदु अधिकारी सरकार के द्वारा साफ तौर पर जनता को आश्वासन दिया गया है।